नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ और बातें करने वाला हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के रात्रि 12 बजे के समय में हमारे योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज का जन्म हुआ था। हमारे कृष्णचंद्र एक यशस्वी तपस्वी योगेश्वर श्री कृष्ण थे, जिनके ऊपर विधर्मी लोग अनेकों उन पर लांछन लगाते हैं, उन पर चरित्रहीनता की बातें करते हैं। हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध में ना जाने कितने षड्यंत्र रचे गए, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध में ना जाने कितने अफवाहें फैलाए गए, लेकिन हमारे लोग उनको मानने को तैयार इसलिए हो जाते हैं कि हमारे ही कुछ तथाकथित पुराणों में इसका प्रमाण दे दिया जाता है। हमारे श्री कृष्ण को ना जाने कितने अनेक नामों से, अनेक कुप्रथा से जोड़ा जाता है। उनको बताया जाता है कि उनको 16,000 उनका पत्नियां थी। उनके गोपियों के साथ नाचना गाना, ये सब उनका रमण करने का, ये अश्लीलता भरी बातों को हमारे विद्वेष के रूप में हमारे समाज में भरा जाता है। लेकिन इसका सच्चाई क्या है, आइए हम इसका पर्दाफाश करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि महाभारत ग्रंथ पढ़ते हुए उसमें श्री कृष्ण का चरित्र इतना उच्चतम है, इतना श्रेष्ठतम है कि उसको हम फॉलो करके चले तो हम अपने बच्चों को एक योद्धा बना सकते हैं, एक नीति शास्त्र का परिपूर्ण विद्वान बना सकते हैं, उनको हर एक कलाओं से एक सुसज्जित व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन उसी कृष्ण के ऊपर ना जाने कितने लांछन लगते हैं। इसका जो प्रमाण लोग देते हैं वो है ब्रह्मवैवर्त पुराण, और दूसरा है स्कंद और विष्णु पुराण में दिया जाता है, और वहीं भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में हम कुछ आपको ऐसे ऐसे श्लोक बता रहे हैं जो आप इसमें साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर विवेक आर्य जी का लेख लिए हैं, आर्टिकल्स लिए हैं, जिसमें बताया गया है कि विभिन्न ब्रह्मवैवर्त पुराणों में और भागवत पुराण में कैसे कैसे कृष्ण जी के बारे में अशब्द लिखा गया है। जरूरी नहीं कि जो बातें संस्कृत में लिखी गई वो सत्य ही हो, क्योंकि हमारे ही धर्म में सती प्रथा जैसे कुप्रथा चलता आ रहा था। क्या रामायण में राजा दशरथ की मरने के बाद क्या उनके 3 रानियों को क्या सती प्रथा के कारण उनको जलाया गया था? नहीं जलाया गया था। क्या महाभारत में ये सती प्रथा का, ये जलाने के प्रथा कहीं था? नहीं था। तो बाद में ये पाखंड आ कहाँ से गया? जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, तब ये सती प्रथा लागू हुआ था। उसी तरह हमारे कृष्ण के ऊपर ना जाने कितने आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि भारतवर्ष से हमारे हिंदू धर्म का शुरुआत होता है। नेपाल और भारत ही ऐसा देश है जहाँ की हमारे सनातन का संगम सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास से शुरू होती है। तो हमारी ये सनातन कल्चर, हमारे ऋषि महर्षि ये नेपाल और भारत में मिलते हैं, और यहीं से हमारी परंपरा शुरू होती है। तो सबसे मुख्य रूप से हिंदू धर्म का जितने भी धर्म ग्रंथ, चारों धाम हैं, वो भारत में हैं। और वही भारत कभी मुगलों का गुलाम हुआ करता था, ईसाइयों का गुलाम हुआ करता था, जिस कारण न जाने कितने हमारे धर्म ग्रंथ में मिलावट किया गया, जिस मिलावट के कारण हमारे धर्म में आज लोग उपहास उड़ाते हैं। यूट्यूब पे हो, फेसबुक पर हो, टिकटॉक पर हो, या विभिन्न जगहों पर हमारे लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और इसी को मिशनरी लोग फायदा उठा करके धर्मांतरण करा रहे हैं। यदि आपकी घर परिवार में किसी एक को गाली दे दिया जाए तो आपका खून खौल उठता है, सिर्फ आपकी एक निजी परिवार की हो तो। लेकिन राम और कृष्ण तो हम सबके हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। तो क्या हमारे राम और कृष्ण को जो आइडल मानते हैं, क्या उनको कोई गाली दे हम सुन सकते हैं? लोग मनुस्मृति की प्रतियां जला रहे हैं। हिंदू धर्म के बाह्य किसी और धर्म के ग्रंथों को जलाने की क्षमता है किसी में? नहीं है, क्योंकि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हमारे आइडल्स हैं, हमारे जो आदर्श है, हमारे भगवान शिव हो, भगवान राम हो, या भगवान कृष्ण हो, या हनुमान जी हो, उनके प्रति उठ रहे प्रश्नों को हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि डॉक्टर विवेक आर्य द्वारा लिखा गया इस संदेश को पढ़िए, इस आर्टिकल को पढ़िए, इस लेख जो है इसे गहन अध्ययन कीजिए।
ताकि हमारे बच्चों को कोई वर्गला ना सके। विभिन्न बातों को ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि तुम्हारे धर्म में ऐसा ऐसा पाखंड चल रहा है, ये चल रहा है जो कि दूसरे धर्मों में नहीं है। और इसी बात से लेकर के हमारे जो बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, धर्मांतरित होने पर मजबूर हो जाते हैं। तो क्या आप यही चाहते हैं कि हमारे आदर्श जो है, राम है, कृष्ण है, उनको जो कलंकित करके जो बातें लिखी गई है उसको माने, या फिर महाभारत जैसे ग्रंथों को मान करके हम योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जैसे अपने बच्चों को बनाए? आने वाले संततियों में ऐसा ज्ञान भरे, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए लिखे हुए वो योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्होंने एक ही उनकी पत्नी थी रुक्मणी, और विवाह के बाद 12 वर्ष उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया, और ब्रह्मचर्य पालन के बाद में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। और ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति को, योगेश्वर व्यक्ति के ऊपर उनके चरित्रहीनता जैसे शब्द को लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आता? खबरदार, अगर कोई भी आपके पास में अगर कृष्ण के विरुद्ध में कोई ऐसी बातें बोले तो उसे शास्त्र उठाइए, महाभारत उठाइए और उससे पूछिए कि महाभारत में कहाँ उनका कैसा चरित्र दिखाया गया है। अगर प्रमाण ना मिला तो उसका शास्त्रार्थ करके उसे पराजित कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो जरूर आप अपने शास्त्रार्थ कर सकते हैं और दूसरों का अपने वैदिक रूप से जानकारी दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।